हेलो नमस्कार सभी को। आज बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो मैं टॉपिक यहाँ पे लिख दिया हूँ कि इस टॉपिक में कैसे इसको सॉल्व करना है। ये जो टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक क्लास के लिए बोल सकते हैं आप। ये टॉपिक जो है क्या है अभी मैं खुल के बताऊँगा। ये जो टॉपिक है क्लास 8 में, 9 में, 10 में, और ये नहीं है कि सिर्फ 10, 8, 9 में शामिल है, बल्कि हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और वो भी पूरी 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिलेगा। बल्कि यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन में भी ये देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ टॉपिक का नाम लिख दिया हूँ। ये टॉपिक आप देख के डरिएगा मत, क्योंकि सब अलग अलग नाम लिखा है। ये अलग अलग नाम लिखा है भले, लेकिन है एक चीज़। देखिए फर्स्ट में मैंने लिखा है डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर लिखा है बहुपद का भाग, फिर लिखा है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, फिर है डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम, फिर है गुणनखंड। एक ही चीज़ को हर जगह अलग अलग नाम से देखा गया है। आपको क्लास 10 में देखने को मिलेगा डिवीज़न एल्गोरिथम px से gx को भाग दें। अब याद आ रहा होगा आप लोग का, px से gx को भाग दें। तो आइए बात करते हैं वो भाग देने का, बहुपद का भाग कैसे देंगे। बहुत आसान तरीके से ध्यान से देखें। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, x² - 4x + 4 को अगर हम x - 2 से भाग दें तो इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ नियम है, ध्यान से समझें। उस नियम को मेरे साथ बनाते चलें, देखिएगा आप लोग को बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा बाकी क्वेश्चन को, तो आसानी से बनेगा। पहला कुछ नियम है, ध्यान से देखिएगा। कुछ नियम या तो कुछ रूल बोल सकते हैं। पहला नियम जो है वो मेरे अनुसार याद रखिएगा कि पहला पद को देखना है। पहला पद को क्या करना है, देखना है। पहला पद यानी फर्स्ट टर्म को देखना है। किसको देखना है, फर्स्ट टर्म को देखना है। ध्यान दें, पहला नियम क्या है, फर्स्ट टर्म को देखना है। एंड द सेकेंड नियम, जो तीसरा नियम है वो क्या है कि आपको साइन पर विशेष ध्यान देना है। साइन बोले तो चिन्ह पर आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। ये 1 और 2 नियम है, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। एक क्वेश्चन में बताता हूँ, फिर आपको देखिएगा कि धीरे धीरे समझ में आएगा। पहला चीज़ है कि इसको पहला पद को ध्यान में देखना है। आपका दिमाग हमेशा रहे कि पहला पद को कटाना है। क्या बोले सर जी, कि पहला पद को आपको बराबर लाना है, बाकी दूसरा पद कहीं भी चल जाए आपको कोई मतलब उससे नहीं है। आपको सिर्फ पहला पद पे ध्यान देना है। अब ध्यान दें, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है। इसको क्या चीज़ से हम गुना कर दें, अरे सर जी बोलो, इसको क्या चीज़ से हम गुना कर दें कि ये नंबर आ जाए। ये जो है ना, ये x² ये आ जाए। क्या चीज़ से गुना कर दें, हम मान लेते हैं कि सर जी इसको अगर हम इसको x से गुना कर दें तो x गुना x क्या होगा, x² होगा। ये आ रहा है ना। बहुतों का मन में सवाल होगा कि सर ये नहीं आ रहा है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आपको फर्स्ट टर्म को ध्यान में रखना है, बाकी दूसरा टर्म कहीं भी जाए आपको कोई लेना देना नहीं है। तो x से भाग देंगे तो x गुना x क्या होगा, x² होगा। अब ध्यान दे थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ साइन होगा, वो साइन कैसे लिखना है। इस फर्स्ट टर्म का जो साइन होगा और इधर का जो साइन होगा, दोनों का गुना करके यहाँ साइन होगा। क्या बोलें कि यहाँ पे जो साइन होगा और यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट टर्म के आगे साइन होगा और यहाँ पे जो साइन होगा, ये दोनों साइन का गुना करके हम यहाँ लिखेंगे। इसके आगे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब समझ में आता है कि क्या है, प्लस है। बिल्कुल सही, इसके आगे भी क्या है, प्लस है। तो प्लस गुना प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस। ना जी ना, क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस होगा, कुछ नहीं लिखे हैं, इसका मतलब अपने आप में क्या है, प्लस है। अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब ये x दोबारा इसके साथ गुना होगा तो x इंटू 2 क्या होगा,
2x होगा। इतना समझ में आया? अरे बोलो हाँ, इतना समझ में आया। इतना होने के बाद एक रेखा ऐसे खींचें। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ साइन इसमें दिखना है ध्यान से, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है। क्या है? प्लस है। ये साइन को देखते हुए उसका विपरीत साइन हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, और ये प्रक्रिया हर क्वेश्चन में अपने आप होगा। ये बात ध्यान से समझें। यहाँ पे साइन इसका क्या है? प्लस है, तो उसका अपोजिट, उसका विपरीत क्या होगा? अरे बोलो माइनस। अब इसका साइन क्या है? माइनस, तो इसका विपरीत क्या होगा? प्लस होगा। अब ध्यान दें कि इसके लिए ये प्लस वाला साइन नहीं रहा, इसके लिए अब ये माइनस वाला साइन हो गया। इसके लिए ये माइनस साइन नहीं रहा, ये अब इसके लिए ये प्लस वाला साइन हो गया। ये बेवफा निकल गया, ठीक है, ये बेवफा निकल गया। इसके लिए ये साइन अब हो गया। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका काम तो खत्म, ये तो कट गया। माइनस 4x प्लस 2x, ना जी ना, ये माइनस वाला आप भूल जाइएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये माइनस आप भूल जाइए। इसके लिए अब ये साइन हो गया, ये माइनस 4x, ये प्लस 2x, तो माइनस 4x प्लस 2x कितना होता है? माइनस 2x। घटाव जोड़ आता है ना? बिल्कुल हाँ जी सर। माइनस 4x प्लस 2x बराबर माइनस 2x होता है ना, बस वही चीज में लिख दिया हूं। तो माइनस 2x। अब भागा ही एक तरह का, ये भागा ही है, तो हर एक पद अपने आप क्या होगा? उतरते जाएगा। तो ये प्लस 4 यहाँ फिर उतारेंगे। अब ध्यान दें यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे? हम पहले ही बोल चुके हैं कि पहला पद का साइन प्लस यहाँ का साइन दोनों गुना होके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ का साइन क्या है? माइनस है, यहाँ का साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा सर जी? माइनस। अब इसको क्या चीज से गुना कर दें कि ये आ जाए? तो अब ध्यान में आया होगा कि अगर इसको 2 से गुना कर दें, अगर इसको 2 से गुना कर दें तो ये आएगा। पहला पद को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ 2 से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 2 गुना x 2x माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 2 2 जा 4। अब साइन अपने आप चेंज होगा, जो साइन है उसका अपोजिट होगा, उसका विपरीत होगा। अगर साइन यहाँ माइनस है तो इसका विपरीत क्या होगा? प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो इसका विपरीत क्या होगा? माइनस। देखिए ये माइनस 2x प्लस 2x क्या होगा? कटेगा। सर जी पहले का साइन भूल जाना है, जो साइन लास्ट में होगा उसी को मान के चलना है। माइनस 2x प्लस 2x खत्म, प्लस 4 माइनस 4 खत्म, 0 हुआ। शेषफल इसका क्या हुआ? 0। इसका कोसेंट जो भागफल बोलते हैं वो कितना हुआ? x माइनस 2। आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जो है वो थोड़ा जहर वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम x प्लस 2 से भाग दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर x प्लस 2 से भाग दें तो क्या होगा? बहुतों को लग रहा होगा कि ये तो आसान है, आइए देखते हैं ये आसान है या नहीं। फिर वही काम, इसके आगे साइन क्या? प्लस। इसके आगे साइन क्या? प्लस। अरे प्लस प्लस क्या? बोलो, वेरी गुड, प्लस। तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब इसको क्या चीज से गुना कर दें? क्या चीज से गुना करें कि ये आ जाए? तो x है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अरे बोलो, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर x लेते हैं तो x इंटू एक्स क्या होगा? x स्क्वायर होगा। उससे पहले साइन ध्यान रख लें, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस 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 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसके आगे साइन क्या? क्या बोलो? प्लस। यहाँ पे प्लस 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 x इंटू 2 क्या होगा? 2x। x इंटू 2 क्या होगा? 2x। साइन अपने आप विपरीत होगा, चेंज होगा। इसके आगे प्लस तो यहाँ पे माइनस, इसके आगे प्लस यहाँ पे माइनस, ये काम खत्म। ये दोनों, इसके आगे प्लस ये माइनस, ये काम खत्म। अब ध्यान से सबसे बड़ी समस्या कि क्या माइनस 2x कहीं पे दिख रहा है? यहाँ पे
क्या -2x कहीं पे दिख रहा है? सर जी बोलेंगे क्या नहीं दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो अपने आप में ये एक पद के रूप में यहाँ पे सामने आएगा। तो इसका साइन क्या? प्लस। ना जी ना, बिल्कुल गलती कर रहे हैं आप लोग। यहाँ साइन प्लस नहीं है, साइन इसके लिए क्या है? माइनस है, तो -2x। अब ये -4 क्या होगा? नीचे उतरेगा। अरे बोलो क्या होगा? नीचे उतरेगा। अब ये जो साइन है, ये साइन इसके साथ गुना होगा, तो यहाँ पे साइन क्या? कुछ नहीं, मतलब प्लस। प्लस माइनस माइनस। इसको क्या चीज़ से गुना करें कि सर जी ये आ जाए? इसको क्या चीज़ से गुना करें कि ये आ जाएगा? अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 × x 2x होगा, 2 × x 2x होगा, तो ये तो आ रहा है। अब हम यहाँ 2 लिखते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4। अब साइन अपने आप चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, -2x + 2x काम खत्म, -4 + 4 काम खत्म हो गया, 0 बचा। तो इस तरह का भाग बनाना है। फिर एक भाग लेते हैं बहुत कतई जहर वाला, आप लोग देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डर लगे, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट भागा लेते हैं, मान लेते हैं x - 1/2 से भाग देना है x³ + 3x² + 3x + 1 को। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको समझना है। यहाँ हाफ दिख रहा होगा, 1/2 है, तो बहुतों को डर लगा होगा। डरना नहीं है, नियम याद रखिएगा कि पहला टर्म को, पहला पद को मिलाना है, बाकी पद जाए कहीं भी आपको कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या चीज़ से गुना करें कि ये आएगा? सर जी बोलिए, इसको क्या चीज़ से गुना करें कि ये आएगा? अब इसको अगर x² से गुना करते हैं तो ये तो आ रहा है x × x² x³ x × x² x³ आ रहा है ना। चलिए इसके आगे साइन प्लस, इसके आगे साइन प्लस, तो प्लस 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 होगा, तो प्लस को नहीं लिखते हैं। तो x² अगर हम लेते हैं, x² अगर हम लेते हैं तो x² × x क्या होगा? x³ x² × x क्या होगा? x³। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस x² × 1/2 1/2 गुना x², तो क्या होगा? x²/2 होगा। तो हम ये चीज़ से इसको गुना किए तो यहाँ लिख सकते हैं x²/2। अब साइन क्या होगा? अपने आप चेंज होगा। साइन क्या होगा? अपने आप चेंज होगा। इसके आगे प्लस तो यहाँ माइनस, इसके आगे माइनस तो यहाँ प्लस होगा। इसका काम खत्म। अब ध्यान से समझें, ये 3x² है, बगल में लिख लीजिए 3x² में प्लस x² होगा प्लस ऐड होगा, तो क्या होगा? अब ध्यान से समझें, इसमें कुछ नहीं है तो 1 और 2 का एलसीएम कितना? अरे जोर से बोलो, कितना? 2। वेरी गुड। 1 को 2 से भागा 2, तो 2 तिया 6, 6x² हुआ, प्लस ये तो x² ही रहेगा, 6x² + 1x² कितना? कितना? अरे बोलो 7x²/2, तो यहाँ 7x²/2 होगा। फिर नेक्स्ट पद अपने आप क्या होगा? सामने आएगा +3x। अब ध्यान से देखें, इसके आगे साइन प्लस, यहाँ प्लस 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 माइनस, बिल्कुल नहीं जी, प्लस 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 होगा। अरे बोलो जोर से, प्लस 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 होगा। अब इसको क्या चीज़ से गुना करें? ये जो आदमी है इसको क्या चीज़ से फेंक के मारें कि ये चीज़ हो जाएगा? तो सर जी बोलेंगे क्या कि अगर x को 7/2x फेंक के मारें तो ये दोनों मिलके ये तो आएगा। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, पहला पद को ध्यान में देना है। तो 7/2x लेना है, 7/2x, तो 7/2x फेंक के इसको मारेंगे तो ये आएगा। अरे बोलो, इसको इससे गुना करेंगे तो x × x, इसके आगे साइन प्लस, इसके आगे साइन प्लस प्लस प्लस
प्लस होगा, नहीं लिखेंगे। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, 7/2 तो होगा इसके साथ गुना, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस रे बोलो, प्लस माइनस माइनस, फिर 7/2 गुना 1/2 कितना होता है, 7/4x होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 गुना 7/2x, तो 7 एकम 7x और 2 2 4, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब साइन क्या होगा, अपने आप क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसका काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा क्या, प्लस 3x, इसके लिए साइन क्या हो गया, ये हो गया, तो प्लस 7/4x। अब ये 3x प्लस 7/4x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना, 4, तो ये हो जाएगा 12x, ये तो सभी को आता होगा, ये 7x हो गया, ठीक है। 12 और 7 19x, तो 19x/4 कितना आया, 19x/4, 19x/4। साइन तो प्लस होगा क्योंकि दोनों में प्लस है, +1। अब ध्यान से देखें, ये चीज क्या होगा, ये चीज कटेगा, अरे बोलिए, ये चीज कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये चीज आपको यहाँ शायद नीचे नहीं दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19x/4 + 1। अब इसको क्या चीज से गुणा करें कि ये चीज आ जाए, तो ध्यान दें, इसके आगे साइन प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। इसको अगर 19 गुना 4 से करें, 19/4 से करें तो क्या होगा, अगर इसको गुना 19/4 से करें तो 19/4 गुना x, 19/4x होगा, बिल्कुल ये आएगा। तो यहाँ लिखते हैं 19/4, तो 19/4 गुना x करेंगे तो 19/4x होगा। इसके आगे साइन प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 19/4 गुना 1/2 कितना होगा, 19/4 गुना 1/2, तो 19 से कम 19 और 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आ रहा है, 19/8 आ रहा है। अब साइन अपने आप क्या होगा, चेंज होगा। अगर इसके आगे साइन प्लस है तो यहाँ क्या, माइनस, इसके आगे माइनस, यहाँ है प्लस, इसका काम खत्म। बचा क्या, +1 और प्लस 19/8। अब इसको सॉल्व करें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 और 8 का एलसीएम कितना, 8 होगा। 1 को 8 से भागा देंगे तो 8, 8 एकम 8, 8 + 19, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 26/8। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 26/8 आ रहा है। ये आपका शेषफल हो रहा है 19 और 8, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे 27 होगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक। ये आपका जो है ये रिमाइंडर बच रहा है, ये शेषफल बच रहा है, बाकी ये आपका बनेगा। तो ये आपको सॉल्व करना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।